जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार के अपने मिशन में आज हम 9वें पाठ द्वितीयक व्यवसाय से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2 और 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए क्या तैयार करना है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को समझ लीजिए। इनके जो आंसर है वो पहले के वीडियोस में टॉपिक में हम अच्छे से कर चुके हैं। आप इन प्रश्नों को 2 और 3 नंबरों के लिए अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। द्वितीयक व्यवसाय क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार लौह इस्पात उद्योग किस अनुकूल स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, कोई 3 स्थिति है वो लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को विस्तार से समझाइए। चौथा प्रश्न है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग को वर्गीकृत कीजिए। पांचवा प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक समझाइए। या ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। और या अथवा के रूप में, विश्व या भारत में उद्योगों के विकास के कोई 3 सुझाव दीजिए। तो यानी कि 5वां प्रश्न आपको इस चैप्टर में अच्छे से तैयार करना है, जो कि भारत के उद्योग वाले चैप्टर में भी आपके काम आएगा। तो ये तो इन 5 में सबसे मेन है। 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न मैंने आपको यह भी बता दिया भी ये किस रूप में पूछा जा सकता है। जैसे भारत में उद्योगों के विकास के कोई 3 सुझाव दीजिए। ये इस साल के मॉडल पेपर में भी बोर्ड ने ये प्रश्न दिया है और हमने इसको मॉडल पेपर के हल वाले वीडियो में इसको अच्छे से कर चुके हैं। तो आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा भी आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे से हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। और बहुत जल्द अपने टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्कूल से भी प्री बोर्ड के रूप में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के रूप में टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गए होंगे। तो बहुत से प्रश्न आप देख रहे होंगे, वही आपको दिए जा रहे होंगे जो हमने पूर्व में तैयार कर लिए हैं। तो बस अगले वीक में इसी संडे तक मैं आपको अपना टेस्ट शेड्यूल क्या रहेगा उसकी पूरी जानकारी है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। और प्रैक्टिकल संबंधी बार बार आप पूछ रहे हैं, तो मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं अच्छे से आपकी वो चीज़ आपको क्लियर करूं, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ पर्सनल कार्यों की वजह से थोड़ी सी मेरी रेगुलरिटी में समस्या आ रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि अब क्या बात है क्या है उसका इतना विस्तार से बात की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बस आपका साथ और विश्वास है, आपका कहते हैं ना शुभ आशीष मेरे साथ है। तो कोई भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत जल्द हम फिर रेगुलर है वो आपके सामने उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार आप अपना प्रेम और स्नेह है वो बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर, अगले किसी टॉपिक को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।